नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग टॉक्स में। और आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हरिद्वार के बारे में देने वाले हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे जहां पर हरिद्वार के बारे में बताया जाता है, कौन से होटल हैं, कहां पे खाना पीना है, क्या है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वहाँ पर जो कोई भी जाता है हरिद्वार में वो हर की पौड़ी ज़रूर जाता है। और हर की पौड़ी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो यूट्यूब पर भी देखने को जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि हर की पौड़ी में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका ध्यान अगर आप रखेंगे, अगर उसकी जानकारी आपको पहले से हो जाएगी तो फिर आपके लिए बहुत काम आने वाली है। और इसी पे आज हमारा पूरा वीडियो है। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हरिद्वार में कहाँ पे जाइए, कहाँ पे रुकिए, कौन से होटल है, हम आपको ये सब कुछ नहीं बताने वाले। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि हर की पौड़ी पे कैसे जाएं, किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अगर जान लेंगे तो वहाँ पर जाने के बाद सुविधाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। चलिए फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जब ये वीडियो ख़त्म होने वाला होगा, लास्ट में हम आपको एक बोनस टिप भी देंगे और वो टिप आपके हरिद्वार ट्रिप में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फिर आपको बताते हैं कि सबसे पहले हर की पौड़ी है कहाँ। आप जब भी जाएंगे तो ज़्यादातर लोग ट्रेन से जाते हैं, इसलिए हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको जहाँ पर भी रुकना होगा वहाँ पर आप रुकेंगे। लेकिन उसके बाद हर कोई चाहता है हर की पौड़ी जाना। तो हर की पौड़ी जाने के लिए पहले तो आपने जो होटल लिया हुआ है तो निश्चित तौर पे सबसे पहले आप वहीं जाएंगे, तो आप वहाँ पे चले जाइए। जहाँ पर भी आप जाएंगे फिर वहाँ से आपको हर की पौड़ी पहुँचना होगा। अगर आप स्टेशन से सीधे जा रहे हैं तो तकरीबन 4 किलोमीटर के आसपास स्टेशन से हर की पौड़ी का रास्ता है और वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो आप चाहे अपने होटल से जाएं, चाहे फिर रेलवे स्टेशन से जाएं, कैसे भी जाएं, तो वहाँ पर आप ऑटो, टैक्सी या जो भी होगा आप करेंगे। अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो भी आपको वहाँ पे पार्किंग मिल जाएगी। हर की पौड़ी जो है वो बीच में गंगा है और उसके दोनों तरफ घाट है। वहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली वो ये हैं कि दोनों ही तरफ आप स्नान कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक नीचे रेलिंग बनी हुई है, वहाँ पे चेन लगी हुई है, आप आराम से वहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि रेलिंग को पार मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहाव बहुत तेज़ होता है, इसलिए रेलिंग के अंदर रहिएगा। वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं। तो जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो जैसे ही आप वहाँ पर स्नान करने जाएंगे तो कोई आपको रोकेगा नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा त्यौहार नहीं है तो एकदम खाली रहता है। खाली का मतलब ये कि आप आराम से जा सकते हैं, क्योंकि जिस जगह आपको ऑटो या टैक्सी या जो भी गाड़ी है वहाँ पर उतारेगी, वहाँ से मुश्किल से 25-30 कदम, 50 कदम आप चलेंगे और वो घाट आ जाएगा। अब बीच में तो गंगा नदी बह रही है और इसके एक तरफ घाट है, उसके दूसरी तरफ भी घाट है, दोनों ही हर की पौड़ी है। एक तरफ जो घाट है उस तरफ आरती होती है और दूसरी तरफ जो है वहाँ पर आरती नहीं होती है, लेकिन आप स्नान कर सकते हैं। तो अगर आप उस तरफ जाएंगे जहाँ पर आरती नहीं होती है तो आपको और भी ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा वहाँ पर सुकून ज़्यादा रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जाएंगे तो कपड़े कहाँ पर रखें। तो जहाँ पर भी पूरा घाट है उस घाट पर स्टील के ऐसे कमरा नुमा बने हुए हैं, हर 10 फीट पे, 20 फीट पे। तो उसमें आराम से, चाहे आप महिला हों या पुरुष हों या बच्चे हों, उसमें आप जाइए और बस खाली अंदर जाके आप अपने कपड़े चेंज कर लीजिए। बाहर से कुछ नहीं दिखता है उसमें, तो आराम से जा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लगा हुआ है, तो उसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा अगर आप उसमें भी नहीं करना चाहते हैं तो वहीं घाट पे ही कुछ ऐसे ट्रायल रूम्स कह लीजिए या वॉशरूम बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना कपड़ा बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कोई फ्री में है, कोई 10 रुपये लेता है, कोई 15 रुपये लेता है, इस तरह से है। वो जो स्टील वाला मैंने बताया वो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और बिल्कुल जहाँ पर आप स्नान करेंगे वहीं पर है। और अगर आप वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं तो फिर आप उसके पीछे में जो कमरे बने हुए हैं या रेस्ट रूम बने हुए हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। तो वहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब आप शुरुआत करने जाएंगे, जैसे ही आप स्नान करने जाएंगे वैसे ही वहाँ पर एक व्यक्ति आएगा आपके पास, कहेगा कि आप दूध चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। उसके पास बाल्टी में दूध होगा और आप चाहें तो ले सकते हैं उससे। 20 रुपये पर लोटा वो देते हैं। इतना बड़ा लुटिया होती है, लोटा भी नहीं, इतनी बड़ी लुटिया होती है। और कहते हैं कि 2 बार कम से कम आपको दूध अर्पित करना होगा गंगा में। और मग्गा भी देते हैं वो, कि अगर आपको अपने स्नान करना हो तो आप उससे मग्गा भी ले लीजिए। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप दूध अर्पण करना चाहो करो, आप मग्गा लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि वहाँ पर आएंगे। उसके बाद जैसे ही आप स्नान शुरू करेंगे तो एक पंडित जी आपके पास आएंगे
और वो ये कहेंगे कि वो फूल वूल होता है और वो कौन सी पूजा करानी है और क्या करना है। तो अगर आप कोई स्पेशल पूजा के लिए गए हैं तब तो फिर वहाँ पर आप बैठ के आराम से बात कर सकते हैं कि मतलब कौन होगा, किससे करानी है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्नान करने गए हैं तो वो पंडित जी आएंगे आपके पास, तो उनसे कह सकते हो आप कि नहीं, पूजा कोई नहीं करानी है, हम खाली स्नान करने आए हैं। तो भी वो अपना मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए कहते हैं। आप चाहे तो उनको भी मना कर सकते हैं, लेकिन जब मैं गया था तो मैंने उनको हाँ बोल दिया था, इसलिए क्योंकि अब इतनी दूर से आए हैं, हरिद्वार आए हैं, तो वहाँ पर हरिद्वार में आने के बाद थोड़े से मंत्र उच्चारण हो जाएंगे, थोड़े से फूल प्रभावित हो जाएंगे, तो अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमने उनको कर लिया था। हाँ, हमने उनसे ये ज़रूर बोल दिया था कि जो दक्षिणा है वो हमारी जो श्रद्धा होगी वो हम देंगे, आपके कहने से नहीं देंगे। अगर ये मंजूर है तब तो आप करिए। तो उन्होंने कहा था ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उन्होंने पूजा का फूल लेकर और फिर उसमें दिया वगैरह जलाकर और फिर मंत्र के उच्चारण के साथ प्रभावित कराया था। तो वो सही है, मतलब हमें अच्छा लगा। तो आप अगर करना चाहें तो वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप अपने कपड़े वपड़े पहन लीजिएगा। स्नान जब आपका हो जाएगा तो अब हर की पौड़ी घूमना है। तो जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पूजा आरती नहीं होती है, जहाँ पे आपने स्नान किया वहाँ से पुल गए हुए हैं, 2-3 पुल हैं, धनुष पुल है, लक्ष्मण पुल है। उस पुल के माध्यम से आप पार करते हुए हर की पौड़ी के दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। वहाँ पर भी घाट है, वहाँ पर भी स्नान करने की जगह है, वहाँ पर भी ये स्टील वाले बने हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो वहाँ पर चीज़ है वो ये है कि दुकानें बहुत सारी हैं वहाँ पर, उस तरफ दूसरी तरफ जाने पर, और खाने पीने की एक से एक दुकानें हैं। आप चाहें तो जी भर के वहाँ पे खा पी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं और सही रेट की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, खाने पीने का आइटम भी सही हैं। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, गंगा आरती कहाँ होगी? तो गंगा आरती के लिए आपको वहाँ पूछना पड़ेगा, लेकिन हम आपको अभी बता देते हैं। गंगा आरती के लिए आपको घंटा घर के पास जाना पड़ेगा, मतलब वहाँ से कहीं और नहीं जाना है। वहीं हर की पौड़ी पे एक घंटा घर होता है ना, जो लंबी सी मीनार होती है, उस पर घड़ी लगी रहती है, वो बना हुआ है। तो आपको दूर से ही दिख जाएगा। तो बस आपको, जैसे आपने पुल पार किया, उस तरफ गए और उसके बाद आपको दूर से दिख जाएगा कि हाँ वो घंटा घर की मीनार है, उस पर घड़ी लगी हुई है। तो बस घाट के किनारे 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 चलते चले जाइए, तो वहीं पर आप अपने आप पहुंच जाएंगे। तो अब वहाँ पर पहुँच गए आप, तो वहाँ पर आरती होती है, शाम को होती है, तकरीबन 5:30 बजे से शुरू हो जाती है उसका जो कार्यक्रम है। उसके बाद 6 बजे से आरती शुरू हो जाती है। उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। पहली बात, भीड़ बहुत होती है, आम दिनों में भी भीड़ बहुत होती है, सब कोई देखने आते हैं। अब यह है कि बीच में गंगा है, उसी घाट पे बीच में गंगा है, और आप जिस तरफ से गए हुए हैं उस तरफ से आप पहुंच गए हैं। अब आप ये चाहते हैं कि हम दूसरी तरफ से भी देख पाएँ। दूसरी तरफ वो वाले तरफ नहीं जहाँ पर आपने स्नान किया था, ना, वो तरफ नहीं, जो जहाँ पर आप पहुँचे हैं वहीं पे एक पतली सी धारा गंगा की निकल रही है, उसके दोनों तरफ बैठने की जगह है। तो अब आपको कहाँ पे बैठना है? तो देखिए, जहाँ पर आप चलते हुए गए हैं और घंटा घर पे पहुँचे हैं, वहाँ पर अगर आप बैठ के देखेंगे तो आरती करने वाले पंडित जी आपको आगे दिखाई पड़ेंगे और उनकी पीठ आपकी तरफ होगी। और वहाँ पर बैठने के लिए टोकन भी वहाँ की जो ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं पूजा, वो लोग टोकन भी देते हैं। तो वहाँ पे आपको टोकन भी लेना पड़ेगा। ऐसी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उस पर दरी बिछी हुई है, आपको टोकन लेना पड़ेगा। टोकन लेके आप वहाँ पे बैठ के देख सकते हैं। अगर आप सामने से देखना चाहते हैं तो वहीं पर एक छोटा सा पुल है, वो पुल पार करिए, और पुल पार करते ही आप वो जो पतली सी नहर है, मैंने आपको बताई गंगा की धारा, उसके आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे। वहां से बैठकर आपको आरती सामने से दिखाई पड़ेगी। मतलब उधर बैठेंगे तो पंडित जी जो लोग हैं उनकी आप पीठ आपकी तरफ रहेगी, लेकिन आप छोटा सा पुल पार करके चले जाएंगे तो उनका चेहरा सामने रहेगा। आप आराम से इस तरफ बैठ के, पंडित जी लोग वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, आप आराम से देख सकते हैं। और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा होता है, जयकारे भी लगते हैं, और तो मतलब अच्छा लगता है। जिस चीज़ के लिए हम आए हैं गंगा आरती देखने के लिए, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। हाँ, वहाँ पर जो ये ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं उनके लोग भी आ जाते हैं बीच में, और फिर वो आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो है आरती के लिए आपको देना चाहिए 101, 201, जो आपकी श्रद्धा है, जैसे भी है। तो ये भी पूरी तरह से आपके ऊपर है, मैंने तो नहीं दिया था, लेकिन ये आपके ऊपर है। आप देना चाहें उनको तो दे सकते हैं, ना देना चाहें नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप अपनी पूरी गंगा आरती देख सकते हैं। वो जो कनेक्टिंग वाला पुल मैंने आपको बताया,
उसको आरती शुरू होने से पहले ही खाली करना पड़ता है। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि उस पुल पे खड़े होके हम नीचे आरती देख लें, वैसे वहाँ से दिखती बहुत अच्छी है, लेकिन वो आरती शुरू होने से पहले ही वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो खाली करा देंगी पूरा पुल, तो इसलिए आप उस पर खड़े नहीं हो सकते हैं। तो आपको या तो उस तरफ या इस तरफ आना ही पड़ेगा, तो वो ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे ना, 4 साढ़े 4 बजे अगर आप पहुंच जाएंगे वहाँ पर, तो आपको बैठने की जगह, वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इस तरफ भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं या ज़मीन बनी हुई है, तो वहाँ पर कम से कम आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। वरना फिर भीड़ बहुत हो जाती है तो फिर खड़ा होना पड़ेगा, खड़े होने नहीं देते वो लोग। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ये हो गई गंगा आरती। फिर गंगा आरती ख़त्म होती है, उसके बाद लोग निकलते हैं। आराम से निकलिएगा क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत होती है, तो सब लोग को निकल जाने दीजिए। तब तक आप वहीं पे धनुष पुल है, उसके मज़े लीजिए, बहुत अच्छी रोशनी वहाँ पर होती है, वो लीजिए। और उसके बाद फिर से वही छोटे वाले पुल पे आप आ जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे क्रॉस करके वहाँ नीचे गए थे गंगा आरती देखने। अब फिर से ऊपर आके फिर से उसको क्रॉस करिए, छोटे वाले पुल को, और उसके बाद एक लाइन से दुकानें बनी हुई हैं खाने पीने की। आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि वहाँ पर आप ज़रूर खाइएगा। एक से एक पूरी सब्जी मिलती है, उसके अलावा मिठाइयाँ मिलती हैं, मतलब बहुत सारे आइटम हैं और बहुत रीज़नेबल रेट के हैं। तो वो ज़रूर आप करिएगा, और खाने पीने के बाद फिर आप आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। तो ये पूरा हर की पौड़ी का है सिस्टम, वो किस तरह से बना हुआ है, किस तरह से आप आ जा सकते हैं, क्या क्या आप वहाँ पर कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई जानकारी छूट रही हो और आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहा हो तो वो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। और जैसा कि मैंने कहा था, आपको एक बोनस टिप आपको दूँगा। आप जब भी हरिद्वार जाएंगे तो वहाँ पर ओला उबर काम नहीं करेगा, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी वगैरह करते हैं या प्राइवेट ऑटो वगैरह करते हैं तो विश्वास मानिए वो लोग बहुत पैसे लेते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे अपने रेलवे स्टेशन से, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जिस होटल में जाना था, वहाँ पर जब मैंने पूछा ऑटो वालों से तो उन्होंने 400 रुपये बताए, और उसके बाद तो फिर जब मैं दूसरे तरीके से गया तो मैं 200 रुपये में पहुँच गया, यानी जस्ट हाफ में। और कैसे? हरिद्वार में चलती है रैपिडो वहाँ पे मोटरसाइकिल भी चलती है, रैपिडो ऑटो भी चलती हैं, रैपिडो टैक्सी भी चलती है, कैब भी चलती है। तो वहाँ पे ओला उबर काम नहीं करेगा। आप रैपिडो ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर उससे आप जहाँ चाहे वहाँ पे जाइए। उनके रेट बहुत रीज़नेबल है, बहुत अच्छे रेट हैं, सबसे ज़्यादा सस्ते हैं, और सर्विस बहुत अच्छी है वहाँ पे रैपिडो की। तो आप रैपिडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी बोनस टिप। और अगर आप और भी कोई जानना चाहें हर की पौड़ी के बारे में तो मुझे सवाल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगला वीडियो जहां पर भी जाएंगे, जहां की जानकारी लेंगे, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। नमस्कार।